जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी में। तो क्लास शुरू होने से पहले हमें बोलता हूँ माँ का नाम राधे राधे। तो जैसा कि आपको पता है एमपी पुलिस की सीरीज चल रही है और जिस सीरीज में मैं एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर 2025 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ ही 2026 के एग्जाम नजदीक है, लगभग 1 महीना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आप बहुत फायदे मिलेंगे क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन अच्छे टफ थे और इस बार माइनस मार्किंग है तो और अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। तो जहां तक है मैंने 7 नवंबर तक की शिफ्ट करा दी, आज 8 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट लिया हूं। लगभग 14 से 15 शिफ्ट हो गई है। प्रीवियस ईयर क्लास इसमें डली हुई है, आप जाके देख लीजिए। और कल मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था और बच्चों ने आंसर बोला, उसका मैं नाम ले लेता हूँ। सबसे पहला नाम है सुधीर का, बिल्कुल सही है। पुष्पराज सिंह, राहुल सिंह, अभिषेक सिंह, और किसने आंसर दिया है? और दिया रेशमा पटेल। बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर आए। तो चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और क्लास शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? देखिए किस चीज का है, परसेंटेज से है। और परसेंटेज का पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। और ये इनकम और कर्मचारी से है। देखिए क्या बोला है, यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है और वह अपनी बचत का 40% से अधिक खर्च करता है, तो उसकी बचत में कितनी परसेंट होगा? देखो इसको कैसे करना, अपन को मानना पड़ेगा। मानना मीन्स इनकम क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर होता है आपका खर्च और क्या होता है प्लस बचत। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, आय दिया है पर वैल्यू में दिया है, पर आपने क्या बोला, वह अपनी बचत का 40% अधिक खर्च करता है। बचत का करता है तो बचत कितनी रही होगी? 100 रही होगी। और 40% अधिक खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है मतलब कितना? 100 से 40 तो कितना हो गया? 140। तो ये क्या हो गया, खर्च और बचत। और खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो क्या आएगी आपकी आय। आय कितनी हो गई? 240 हो गई। और क्वेश्चन में आय कितनी दी है कर्मचारी की? 72,000 रुपए। यानी 72,000 की वैल्यू दी है 240। और निकालना क्या है अपने को? उसकी बचत। बचत कितनी थी? 100, यानी इंटू क्या कर देंगे? 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 24 तिया 72, यानी 300 प्लस डबल जीरो, यानी उसकी बचत थी 30,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया सबका? मेरे साथ ऑफलाइन बच्चे ही पढ़ रहे हैं, मतलब ऑफलाइन बच्चों का, इसका मतलब आपका भी आ रहा होगा ऑनलाइन। ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और सबका आंसर आना चाहिए। देखो कितना आसान था ना। लिख रहा था, लैंग्वेज टफ लग रही थी। क्या दिया? बचत दिया है, बचत में खर्च दिया है। घबराना नहीं है, जो नहीं दिया है, जिससे पूछा है सबसे पहले उसको 100 मान लो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। 100 के बाद क्या करना, उसमें अधिक खर्च किया है, कितना किया है? 40%। 40 100 का कितना हो गया? 140। दोनों को जोड़े, क्या आ गया आपका? आय। और आय की वैल्यू दे रखी थी 72,000, बराबर रख के निकालना बचा था, इंटू 100 की, आंसर आ गया 30,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए रीजनिंग भी लिया हूं, मैथ भी लिया हूं साथ में। और ये क्या किया इस बार, रीजनिंग में भी साइंस डाल दिया है। गजब किया है। देखिए ये अरेंज करने को बोला है कि पहले कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, ऊपर ब्रेन आएगा। कौन सा आएगा? ब्रेन। तो ब्रेन वाला 3 वाला ऑप्शन कौन सा? पहले सभी है सबसे। ब्रेन के बाद क्या आता है? थायराइड। ब्रेन, फिर ये देखिए थायराइड हो गया। दो, फिर कौन सा आएगा दूसरे नंबर में? ये चौथा वाला है। 3 4, मतलब ये ऑप्शन खत्म। अब ये और ये बचे हैं चेक करने के। ठीक है, थायराइड के बाद क्या आएगा आपका? हृदय। दिल आएगा, यानी सेकंड नंबर। 3 4 2, 3 4 2 को तीनों पूरा ही चेक करा ले रहा। चलो कोई बात नहीं। हृदय के बाद क्या आता है? लीवर। लीवर के बाद लीवर आएगा आपका कौन से नंबर पे? ये 5वें नंबर वाला। और लास्ट में हो जाएगा किडनी, यानी पहला ही ऑप्शन था इसका आंसर, है ना? ठीक है, समझ में आया। लाइन से अंग पूछा था, ब्रेन, थायराइड, लीवर, हार्ट, लीवर और किडनी। ठीक है, चलो। तो देखो दिमाग कितना लगाता है एग्जामिनर। तो इस सीरीज में मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि एग्जाम वाली पूरी फीलिंग आए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन एवरेज का आया। देखिए ये भी कब का है? 2025 कांस्टेबल 8 नवंबर शिफ्ट 1 का। 32 महिलाओं का एक समूह है जिनकी औसत आयु 60 है और 40 पुरुषों का एक अन्य समूह जिनकी औसत आयु 33 है। बच्चे बन जाओ, कोई ट्रिक व्रिक नहीं, सिर्फ बेसिक लगा लो, सबसे बढ़िया। क्या करना है? 32 महिलाएं थी, इनका औसत कितना है? 60। कितना आ जाएगा करिए। फिर क्या है? 40 पुरुष हैं, ये हो गई आपकी फीमेल और ये हो गया आपका मेल। 40 पुरुष कितना हो गया? 33 वर्ष। गुणा करिए कितना आएगा? ये होगा आपका 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1920 आपकी हो गई फीमेल। मेल देखिए, एक जीरो लगा लो सबसे पहले कि जीरो है। 4 3 12, 4 3 12 1 13। तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 4 9 3 12 और 3240। कितना हो गया? 3240। अब क्या निकालना है? औसत। तो टोटल आदमी और महिला कितने थे? 72। कितने थे?
72 और वैल्यू कितनी है इसकी 3240। तो 3240 को आप 72 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? काटिए, 4 बार में कटेगा। या तो पहले 18 से काटना, 4 से काटना, छोटा कर लो, ज्यादा अच्छा है। 4 से कटेगा, देखो 4 से कितनी बार कटेगा 18 बार में। 4 से कटा 8 32 और 4 एक कम 4, है ना, और ये होगा 0। ठीक है यहाँ तक। अब कटेगा क्या 18 से? अभी 45, 18 से 45 बार कट जाएगा लगा, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। 18 चौक 72 होगा और बचा कितना आपका 9 और 18 पंचे 90। ठीक है, कट गया ना 45, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आया। सब आप लोग का भी आंसर है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो करना था, बस इंटू करो, उनका औसत निकालो और जोड़ के इसे डिवाइड कर दो, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयु से आया। देखो मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका, है ना, घबराइएगा नहीं, सारे क्वेश्चन आएंगे। आपका ये एक तरह का मॉक ही हो रहा है, हर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन। देखो परसेंटेज आया, फिर टाइम एंड वर्क आया, फिर एज आया, औसत आया, अब देखो एज का क्वेश्चन आ गया, सच में रीजनिंग का बीच में आ गया, है ना। चलो देखिए, पी और क्यू की वर्तमान औसत आयु 56 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:3 है। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु क्या होगी? औसत दिया है, क्या दिया है? औसत, है ना। तो आयु, ये क्या दिया है उनका? आयु का अनुपात, और 7 वर्ष बाद पूछा उनकी आयु का क्या होगी। 56 क्या दिया है? औसत दिया है। कितने लोग का? 2 लोग का। 56 दूनी टोटल हो गया 112। तब देखिए P प्लस Q का वैल्यू है 56, 2 लोग का है ना औसत, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 112 होगा ना, 2 छक 12 तो पंचे 10, सही है, हाँ 112। अब इनके अनुपात कितना दिया? 5 और 3। ठीक है, पूछा किसका? Q का पूछा है। इनका अनुपात है 5:3। टोटल कितना हो गया अनुपात में? 112 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, पूछा किसका? ये देखिए क्यू का पूछा। क्यू कितना है? 3, तो सीधे इंटू 3 कर दो, कटेगा क्या? 14 अट्ठे कटता है 112, 14 8 जा 112, सही हो ना। ये कितनी बार कट गया? 14 बार में। अब 14 तिया 42 है ऑप्शन। ठीक है, अभी रुकिएगा, आंसर ये नहीं आया है। 42 है, उससे क्या पूछा है? 7 वर्ष बाद। देखो ऑप्शन भी दिया रहता, गलती हो जाती ना, 7 वर्ष बाद बोला है, तो 42 में 7 जोड़ना भी पड़ेगा, तो कितना आंसर आएगा? 49, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? 49। देखें, ये गलती नहीं होना चाहिए एग्जाम में, पूरा पढ़ना है। 7 छोटा सा लिखा था लास्ट में, मतलब प्रेजेंट में आने के बाद उससे 7 साल जोड़ देना, तो कितने साल का हो जाएगा वो? 49 साल का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग ध्यान से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे मेहनत करते रहो भाई, सबका सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 20 26 38। 14 20 26, ये वाला होमवर्क करिए आप लोग। ये जो आंसर देगा उसको मैं कमेंट में कल नाम लूँ। बहुत आसान है, प्लस प्लस माइनस कर रहा है, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, अभी मैं नहीं सुनूंगा आंसर। ठीक है ना, कल बताइए इसको आप लोग कमेंट में। इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा फालतू, वो तो सब कर लोगे, जोड़ना अंतर ही हर कुछ नहीं है उसमें। कमेंट में जवाब दोगे जो, उसी का नाम मैं लूंगा। आज जैसे 4 दिया, राहुल, सुधीर और रेशमा ने दिया, बहुत अच्छा लगा। और किसने नाम, एक और नाम दिया था, शिवांश ने दिया है। ठीक है, आदर्श ने दिया है। चलिए ठीक है, अगला देखिए, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 150 से छोटी बोला है, 150 को नहीं गिनना है। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, ये सब होती है ना प्राकृतिक संख्या। और उसने क्या बोला? 150 से छोटी। 150 से छोटी कौन सी होगी? 149 तक होगी। और नियम क्या होता है औसत निकालने का? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, नियम से आपका आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या है? 1। लास्ट वाली संख्या क्या है? 149। 149 लिख दिए, अब भाग कर दो 200, कितना आएगा? 150 अपन 2 आया, और 2 से कितनी बार कटेगा? 75 बार। बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान पेपर, हर जगह टफ नहीं आता। ये भी दे दो होमवर्क, इसको भी करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा। छोले भटूरे हैं ये, ठीक है कर लेना। कुछ नहीं है, जी से देखो प्लस पीछे जा रहा है, ये पीछे जा, कहाँ पे गड़बड़ होगा? यही एजेड ई वाला आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो हाँ ऐसे क्वेश्चन करिए। एलजेब्रा, जिसको भी जाकिर बोल रहे थे, क्या कर देंगे ना एलजेब्रा का। चलिए ठीक है, पिछली बार अच्छे नंबर आए थे आपके, कितने नंबर से? 1 नंबर से, कोई दिक्कत नहीं, इस बार आएंगे नंबर पूरे। चलो क्या बोल रहे हैं? x माइनस 1/x बराबर है 4। ठीक है, पूछा क्या है उसने? x क्यूब माइनस 1/x को।
याद करिए परसों की शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन हूबहू है। क्या कराया था, इसका फॉर्मूला क्या था, एन क्यू प्लस 3n। जब माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, तो यही फॉर्मूला रख दो। और n क्या है आपका, 4 है। ठीक है, रखो 4 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब होता है 64 और प्लस 3 चौक 12, आंसर आएगा 6 और 7 यानी 76, 76। देखो कितने बड़े बड़े ऑप्शन थे, आंसर छोटा सा था, कोई उम्मीद न रखा। याद हो गया फॉर्मूला आप लोग। और अगर यहाँ पे माइनस प्लस आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन। अलजेब्रा से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पूछिए क्या है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है और 7 क्रमागत संख्याओं में श्रेणी के मध्य में क्या। अरे श्रेणी क्या हो गया, यही तो हो गया श्रेणी, 95 तो आंसर हो जाएगा, है ना भाई। 7 क्रमागत श्रेणी हो गया, इसका औसत हो गया 95। इसी को श्रेणी बोल दो चाहे क्रमागत बोल दो, वही है। तो फर्स्ट माइनस लास्ट करोगे तो 95 तब भी आएगा, फर्स्ट माइनस लास्ट करोगे तभी 95 है। समझ गए। औसत तो कभी, औसत ही तो माध्य होता है, मीन में समझाया था आपको, है ना। औसत ही तो माध्य होता है, इसका भी आंसर कितना होगा। फ्री का नंबर देके गया था, ये शिफ्ट बढ़िया रही होगी किसी के लिए, मजा आई। औसत ही क्या होता है, मध्य होता है। बीच वाला क्या होता है, औसत। मध्य कोई बीच वाला बोलते हैं, ठीक है। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन था ये, फर्स्ट शिफ्ट का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर, ठीक है। 162 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल दी जाती हैं, कुछ छड़ी निकाल दी जाती है। वो छड़ी हमको नहीं पता, वो एक्स मान ली है कुछ छड़ी, और 162 निकाली जाती है तो 162 एक्स निकाली जाती है, ठीक है। यदि नई औसत ऊंचाई 150 है तो कितनी छड़ियां शेष हैं। 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई इतनी है, नई औसत कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स हो जाएगी। नई औसत हमको 40 माइनस एक्स हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब कैसे करना है बताता हूँ। और टोटल तो निकालने कितनी थी, 40 थी और 156 गुणा करो, टोटल छड़ी कितनी हो जाएंगी। टोटल कुल निकालो छड़ी कितनी थी, तो 40 इंटू 156 कितना आएगा, 400 का और 156 है ना, ठीक। तो आपका हो जाएगा 4 पंचे 20 और 2 और 4 कम 4 और 4 पंचे 20 हो गया आपका, और 4 छंग 24 कितना होगा, 64 20 आया क्या, 62 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक सेकंड अरेंज कर देता हूँ, 6240 हो जाएंगे टोटल, है ना। और थी कितनी 162 एक्स, उसमें नई औसत ऊंचाई कितनी है 150, और उस नई औसत में 150 कितना है 40 माइनस एक्स कर देंगे, जो बचेगा ना उससे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो कैसे करना है, मैं सेटिंग करता हूँ इसकी। देखो 162 एक्स निकाली गई, ठीक है। थी कितनी, कितने में से 6240 में, देखते जाना। नई औसत आयु क्या थी 150 थी, ठीक है। कितना घटा दे, ये पुरानी छड़ियां थी, अब बोल रहे हैं नई छड़ियां कितनी आ जाए। तो पुरानी 40 थी, नई हमारी कितनी थी, एक्स थी। 40 माइनस एक्स करेंगे तो नई आ जाएगी ना बीच की, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 162 एक्स लिख दिए ऐसे, 62 40 लिख दिए ऐसे, 150 ये 6000 हो जाएगा और माइनस 150 एक्स। समझ में, इसका गुणा इसमें किया, इसी का गुणा इसमें किया हूं, ठीक है। अब देखिए, ये आप एक काम कीजिए, 150 एक्स को इधर ला लो, चाहे 62 40 को इधर ला लो, जो आपको लगे इजी वो कर दो। आप एक काम करो, इसको इधर ला लो, तो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। 240 ही आसान पड़ेगा, ले आए, ठीक है, 240 ही हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 एक्स हो जाएगा, है ना। 12 एक्स हो जाएगा, 12 एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ गया 20। तो पूछा क्या है इसमें, नई छड़ियां कितनी आई, नई कितनी थी अपनी 40 माइनस एक्स थी ना, तो 40 थी ना, 40 पहले थी और एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो कितनी रिमेनिंग बची 20। इसका ऑप्शन नंबर डी है। समझ में, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक बार और आ चुका है, याद करिए। इसी तरह मतलब पेपर को एक बार बना लिया है तो उसी में घुमा रहा है क्वेश्चन, कभी इस शिफ्ट में पड़ेगा कभी उस शिफ्ट में पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर ओके, क्या बोल रहा है, बहुत गर्मी है आज इस लाइट में। चलो 77 88 100 113 122 136 बढ़ रहा है ना, सीधे प्लस कर दो आंसर आ जाएगा आपका, देखना। देखिए अब पूछा क्या है इसमें, गलत कौन सा गड़बड़ कौन कर दिया है, चेक करना है अपने को। 7 में 8 का कितना हुआ, एक एक 11 का अंतर है, ठीक है। ये 12 का अंतर है, ये 13 का अंतर है। अगला 14 का आना चाहिए था, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। 122 से गड़बड़ कर दिया, यहाँ से आंसर यही होगा गड़बड़।
11 12 आया तो अगला 13 आया तो 14 आना चाहिए था ना। घटाओ कितना आता है, 12 में 3 गया 9, 9 आ रहा है, यहाँ से यहीं से सीरीज गलत हो गई। ठीक है ना। आगे कितने का अंदर था, 9 में 6 गया 5, आगे चल रहा है 15, पर ये यहीं पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 14 होता तो 25 हो जाता। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन 122 हेड नंबर है, समझे। गलत पद बताना था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आज अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, और लगभग 28-29 क्वेश्चन है, पूरे करो। मैं पूरा ही कॉपी पेस्ट करके ले आया, छोड़ता कुछ नहीं हूँ, जो रिपीट होता है उसी को हटाता हूँ। जैसे कोडिंग डिकोडिंग 3-4 पूछ लिया तो मैं एक रख लिया, 2 रख लिया, है ना। अब ये ऐसे नहीं कि उसी उसी को रखोगे, इजी क्वेश्चन को क्यों करें। 4 व्यक्ति एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते थे, ठीक है। उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्ति की आवश्यक होगी। मैन इंटू डी इंटू 1, याद आया, वर्क एंड वेजेस आप पढ़े होंगे सर। ठीक है, देखिएगा 4 व्यक्ति, देखते जाना, बहुत आसानी, इसको M1 D1 अपॉन W1 से करते हैं, M1 M2 D2 अपॉन W2। अब बोलोगे क्या लिख दिए सर, ये मेन है, ये डे है, ये उनका काम वर्क है। दूसरे आदमी ये मेन है, ये डे है उनका काम। अब आप देखिए 4 मेन है मतलब व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति हो गए, एक साथ एक काम करते हुए काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। दिन कितना आ गया, 18 दिन लिख दिया। एक काम था, काम हमको नहीं पता, वर्क, वर्क कहाँ नीचे आएगा, नीचे आ गया एक काम। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, उसी काम को, उसी काम कौन, यही जो एक काम था, नीचे वापस आ गया वही काम DW2, ठीक है ना, वर्क 2, 12 दिनों में पूरा करने के लिए दिन कितना दे दिया, 12 दिनों में, डी डी आ गया ना ये। कितने अधिक व्यक्ति लगेंगे, तो यहाँ पे क्या लगेंगे एक्स, हमको ये नहीं पता है कितने अधिक लगेंगे बताना है। अभी देखो, आप ऐसा काटो, 4 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे 6 बार। अभी आंसर नहीं आया, 6 ऑप्शन है, मारना नहीं आंसर 6। ये जो 6 आया है ना, पूछा है कितने अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। पहले कितने थे, कितने हो गए, कितना बढ़ा, ऑप्शन नंबर, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, जल्दी देखो, क्वेश्चन बहुत दिमाग लगा, अच्छा आया तो से मारना देना, अच्छा है ना। उसने पूछा कितने अधिक व्यक्ति, हाँ उसने पूछा था कुल व्यक्ति कितने, तब आंसर क्या था 6, मगर उसने पूछा कितने और ले आने। तबीयत खराब है किसी लेबर की, 2 लेबर और ले आ लो, ले आ 2 लेबर भाई, ले आ गए, कितने आसान से आ गया। आएगा भी टाइम एंड वर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस इतना ही रखना है। टाइम ऊपर क्या रखना है, जितने आदमी है उतने दिन, नीचे काम उतने आदमी, तो काटोगे आंसर। ठीक है, बहुत आसान तरीके इसकी बताऊंगा, और इससे आसान ट्रिक कराऊंगा, परेशान मत होना। लो सुधीर, तुम्हारा क्वेश्चन, ये अभी आएगा तुम्हारा वाला भी। सिंपलीफाई बहुत आसान रहता है ना। देखो भले डिवाइड पहले होता है, लेकिन बोर्ड में ठीक आता है पहले, पहले ब्रैकेट से होगा, 7 में 4 गया 3, अभी कितना बचा, देखो 3 बचा 2, तो 3 बटा के नीचे आ गया 2, इंटू क्या है 2 प्लस 10, 2 से 2 कैंसिल, 10 3 13, खत्म। ठीक है, समझ में आया। देखिए 7 माइनस 4 हो गया 3, 3 से भाग किए 2 को, और ये 2 इंटू था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 10 बचा, 10 और 3 13 आंसर। चलो अगला कोई फ्री के नंबर देंगे तुम लोग। आओ देखो, ये मैं पढ़ाया था परसेंटेज में, अगर याद होगा, और आपके टेस्ट में मैंने लिया था क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 4% बढ़ती है, तो अब शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद क्या होगी, बढ़ा दो। 50,000 जनसंख्या थी, 2 वर्ष बढ़ी, मतलब 100 से कितनी बढ़ी, 4% बढ़ी, तो 104, 104 हो गई ना। फिर कितने साल हुई, 2 वर्ष, ये पहले साल का होगा, दूसरे साल भी 100 रही होगी, कितनी बढ़ी 4, तो 104। अब देखो यहाँ पे मत काटना, आसान हो जाता है, इसको गुणा करना पड़ेगा। देखो इतना, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, खत्म हो गया, 4 0 कट गया। 104 का स्क्वायर कितना होता है, और फिर 5 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक को 20, 54,080 आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 8 का आएगा मल्टीपल, क्योंकि 4 जगह 16, 16 पंचे 80। देखिए 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, यानी 80 वाला ऑप्शन रहेगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन दिख रहा है, 80 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है। गुणा भी करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं। आगे आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो, मेरे से पहले आ गया। कैलकुलेटर तो यूज नहीं करे। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया, आज मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ये लो, ये भी क्लास का क्वेश्चन देख लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने जो स्टूडेंट को पेपर छपेगा, कितना आसान, 10 बार पढ़ा चुका हूँ। पी के अपोजिट, जे क्यू अपोजिट, जी टी अपोजिट, क्या सी वाई होता है opposite? नहीं होता, सी एक्स अपोजिट होता है ना। ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, ये वाला, कौन सा, पहला वाला। ठीक है,
चलो अगला देखो, ये वाला भी आप लोग होमवर्क करिए। ये सब ये करा चुका हूं ना सिंप्लीफिकेशन का। अब इसका आंसर आपको 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, तीनों का आंसर बताइएगा। कुछ नहीं करना, डिवाइड करना, ही 1 हो जाएगा, इधर ये 9 हो जाएगा और प्लस ये 15 हो जाएगा, जोड़ जाड़ तो उधर भी आ जाएगा। और पहले सॉल्व करना ऑफ, ये भी याद रखना।